आपने देखा होगा कि सपेरे हैं जो कि सांपों को दूध पिलाने का दावा करते हैं और नागपंचमी के ऊपर लोग लाइन से सांप लेकर बैठते हैं। जयपुर में तो होता है, मुझे नहीं पता और भी सिटीज़ के बारे में। बट यहाँ पे लोग लाइन से सपेरे बैठते हैं सांपों को लेकर और श्रद्धालु जाते हैं उनको दूध पिलाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी की भी धार्मिक सद्भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन एक्चुअली सांप को दूध पिलाना किसी धार्मिक रीति-रिवाज़ का हिस्सा है भी नहीं। सांप को जो लोग दूध पिलाते हैं, उसके बाद वो सांप ज़िंदा नहीं बचता। ये पूरा साइकिल चलता है कैसे? हम में से किसी के घर में कभी कोई सांप आएगा और वो लोग या तो रेस्क्यूअर को बुलाएँगे जो आजकल प्रचलन में है रेस्क्यूअर्स, और नहीं तो किसी सपेरे को बुलाएँगे। जब सपेरे को बुलाते हैं, सपेरा वहाँ पर जाता है, सांप को पकड़ता है। सांप रेस्क्यू करने के सपेरे उनके घर से सांप पकड़ने के 2000, 3000, 1100 व्हाटएवर चार्ज वो लोग चार्ज कर लेते हैं, और वो उसके बाद में उस सांप को लेके जाते हैं अपने घर पे और उस सांप के जो फैंग्स हैं, या तो वो तोड़ देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें सपेरों ने सांप का जो पूरा मुंह था उसको सिलाई मार दी, सुचर कर दिया, और स्ट्रॉ से उस सांप को खाना खिलाया करते थे। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें इन सपेरों ने सांप के जो फैंग्स थे उसके ऊपर एक सुई घुसाकर उसका पूरा वेनम ग्लैंड पंचर कर दिया। तो इस तरीके की क्रूएल्टी ये लोग इन सांपों के साथ में कर रहे हैं, और उसके बाद में जब ये हो जाता है, जो ये पूरा प्रोसीजर है वेनम एक्सट्रैक्शन का, वेनम निकालने का और वेनम ग्लैंड पंचर करने का, इस पूरे प्रोसीजर में कुछ भी क्लिनिकली और एकदम एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती है। इट इज़ वेरी रफ, वेरी रॉ। और कुछ टाइम पहले जयपुर के अंदर एक फोटो, एक रील वायरल हुई थी जिसके अंदर एक सपेरा एक फॉरेनर लड़की के गले में कोबरा डाल देता है और वो लोग उस कोबरा से खेल रहे होते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज उस सांप में हो सकता है वो जो वेनम ग्लैंड है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हो सकता है उस सांप में अभी भी कोई फैंग उसका टुकड़ा बाकी हो, फैंग्स वापस उग भी जाते हैं, वेनम ग्लैंड के अंदर वेनम भी दोबारा बनना स्टार्ट हो सकता है। तो अ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप सोच सकते हैं कि आप एक जहरीले सांप को अपने गले में डालकर घूम रहे हैं। दैट इज सो मच डेंजरस। इसके बाद में ये रील वायरल होने के बाद में हमने उन सपेरों को हालांकि पकड़ भी लिया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले भी कर दिया। बट ये आप सभी को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के स्टंट्स इन सपेरों के साथ में हम लोग ना करें। तो जब ये सांप को सपेरे लोग पकड़ के ले जाते हैं और ऐसे किसी फॉरेनर्स के गले में सांप डाल देते हैं, और वो कृत्य करने के लिए, वो एडवेंचर एक्टिविटी उन लोगों को फील कराने के लिए दे चार्ज $20, $40, वॉट, और इसको होने के बाद में इन्हीं सांपों को वो लोग लेकर आएंगे। हो सकता है आपके घरों में लेकर आए, मंदिर में लेकर आए, बोलेंगे ये भगवान का रूप है और जानवर है, इसको आप पैसा चढ़ाओ। लोग उसको दान पुण्य भी करते हैं सांप को देखकर। आपको जाने का आश्चर्य होगा कि 15-15, 20-20 दिन तक ये सपेरे सांप को कुछ नहीं खिलाते। हम जब इनको पकड़ते हैं तो ये हमको कई बार बोलते हैं हमने इसको अंडा खिलाया, पीस कर कोई कीमा खिलाया। बट जब थोड़ा उनसे पूछा जाता है डिटेल के अंदर, तब हमको समझ में आता है कि ये 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीना उस सांप को भूखा और प्यासा रखते हैं नागपंचमी के पहले। नागपंचमी आती है सावन के अंदर, और ये सपेरे उस टाइम पे जब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सांप निकलते हैं, और ये उन सांपों को पकड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर बिना खाना खिलाए पिलाए उनको एक छोटी टोकरी के अंदर रोल करके रख देते हैं। जब ये इन सांपों को वहाँ पे पब्लिक के सामने, या जो भी श्रद्धालु सोचते हैं कि भाई हम एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं सांप को दूध पिलाकर, सांप को आँख खोलते हैं, वो बेचारा सांप जो हो सकता है महीने भर से भूखा और प्यासा है, वो सांप क्या करेगा? वो उस दूध के अंदर मुँह मारता है और किसी भी तरीके से अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन ये जो दूध है, ये सांप के लिए नहीं बना। लोग जब भी सांप को दूध पिलाने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डेयरी में से एक थैली लेते हैं और वो थैली लेकर वहाँ पर जाते हैं और जाके सांप को दूध पिलाते हैं। मैक्सिमम टाइम वो जो दूध होता है वो ठंडा होता है, वो डेयरी से सीधा निकल कर आया होता है। सांप
और छिपकलियाँ, मगरमच्छ, जितने सरीसृप हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये सभी होते हैं कोल्ड ब्लडेड। मतलब ये बाहर के टेम्परेचर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हमको जब सर्दी लगती है तो हमारे बॉडी काँपने लग जाता है। काँप कर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर उस वाइब्रेशन से गर्मी आती है। हमको जब गर्मी लगती है तो हमको पसीना आता है। हमारे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, उससे पसीना आता है। और जब पसीने के ऊपर हवा लगती है तो हमारा बॉडी उससे ठंडा होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर आपको सांप कहाँ मिलते हैं? पानी की मोटर के पास में और ठंडी जगहों पर। और सर्दियों में सांप मिलेंगे आपको कहीं धूप तापते हुए और गर्म जगहों पर, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन कर रहे हैं। अब होता यूँ है, जब वो ठंडा दूध ही सांप पी लेता है तो उसको निमोनिया हो जाता है। और वो दूध पीने के बाद में सांप के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसलिए कभी भी हमें सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप दूध नहीं पीता। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अपने भावनाओं के अंदर बहकर हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। बट ये जो चीज़ है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट है। कोबरा जो है वो शेड्यूल 1 स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। और ऐसे एक जानवर को कैद में रखना अपने आप में अपराध है। फिर उसका एग्जीबिशन करना अपने आप में एक अपराध है। और उसके बाद में उसको इस तरीके से दूध पिलाना बेटिंग के अंदर आता है ना? ये भी एक अपराध है। तो हम लोग जाने अनजाने के अंदर ये सारे अपराधों के भागी बन जाते हैं। और ये जो सपेरे हैं, इनको सभी को पता है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग उस काम को करते हैं। एक सपेरे को मैंने 5 बार पकड़ा है जयपुर के अंदर। 5 बार पकड़ने के बाद में उसके ऊपर केसेस होने के बाद में वो जेल भी जाकर आ गया। उसके बाद भी वो यही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये ईज़ी मनी लगता है। उनके लिए ये काम बहुत ईज़ी है कि साँप पकड़ा, जाके उसका तमाशा दिखाया और पैसा कमा लिया। वो लोग मेहनत नहीं करते। तो अब ये टाइम है हम लोगों के लिए कि हम लोग ऐसे जो मिथ्स हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हों और इन सपेरों को हम लोग पूरी तरीके से बॉयकॉट करें। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर ये चीज़ कहीं से शुरू हुई है तो एक्चुअल इसका रीज़न क्या रहा होगा? मतलब हम समझ गए कि साँप दूध नहीं पी रहा, लेकिन साँप को दूध पिलाना शुरू कहाँ से किया होगा? किसने किया होगा? हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज है इंडियंस की, वो बहुत अच्छी है। और आज जैसे हमको पता है कि नागपंचमी कब आ रही है, सावन के अंदर आ रही है। पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, मान लो हम बात करते हैं आज से 400 साल पहले की, 500 हज़ार साल पहले की हम बात करते हैं। तो इस टाइम पे जब लोगों को स्नेक बाइट ज़्यादा होती थी, क्योंकि बारिश के टाइम पे साँप ज़्यादा निकलते थे और जब लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उस काम करने के टाइम पे उनको बाइट्स ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए वो लोग क्या करते थे, क्योंकि गाँव में, आज भी गाँव में सबको पता है कि वो दीमक की बाम्बी के अंदर एक साँप बैठा हुआ रहता है हमारे। और वो एक पेड़ का खोखला है ना, उस पेड़ के अंदर एक साँप रहता है। तो गाँव के लोगों को आज भी ये चीज़ पता है कि साँप उनके एरिया में कहाँ-कहाँ पे रहता है। तो उस बाइट के केसेस को रोकने के लिए लोगों ने एक चीज़ बनाई कि एक दूध की कटोरी भर के सांप की बाम्बी के पास में या फिर वो दीमक की बाम्बी के पास में रख दी और कुछ गेहूँ छिड़क दिए, ताकि वहाँ पर कुछ चूहे, मेंढक, छिपकली, एक पूरा, मतलब उन लोगों ने एक निश क्रिएट कर दिया। एक पूरा निश क्रिएट किया और वहाँ पे जो ये जानवर आए, साँप निकला, उन वहीं पर खाया और वापस जाके अपने बिल में जाके सो गया। उसको वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये बाइट केसेस कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक साइंटिफिक मिटिगेशन टेक्निक लोगों ने यूज़ करी। और उस मिटिगेशन टेक्निक को चलते-चलते वो प्रथाओं में आई और आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि
हर साल नागपंचमी के ऊपर करीब-करीब 50,000 साँप इंडिया में मरते हैं। तो हम जिस साँप को देखकर खुश होते हैं, जिस साँप को देख के फ़ॉरेनर्स अपने गले में डालते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, किसी आई एम होल्डिंग अ कोबरा और फिर उसकी रील्स बनाते हैं। जिस सांप को बचाने के लिए या भगवान का रूप समझ के आप लोग उस सपेरे को पैसा दे रहे हैं, उस सांप का एंड होता है उसकी मौत के साथ। हम आप और हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएँ, आप और हम कितने भी बातें कर लें, हम लोग कितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना लें और हम लोग बहुत फेमस हो जाएँ, लेकिन इन द एंड इन सब चीज़ों के बाद में जो एंड होता है वो 50,000 सांपों की मौत होती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें और इस तरीके के सपेरों को आप बॉयकॉट करें और हमारी हेल्प करें और ज़्यादा जानवरों को बचाने में।